तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश्ता, मुकाशफा, तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। आज की किस्त हिजकिय्याह की किताब की आखिरी किस्त है, जिसमें हम 46वें, 47वें और 48वें बाब का मुताला करेंगे। आज की किस्त मुकम्मल होने के बाद हम हिजकिय्याह की किताब की 30 इकसात को मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप गुज़िश्ता इकसात देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.biblimutalia.com विज़िट कीजिए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। 30 इकसात के तवील सफ़र के बाद हम हिजकिय्याह की किताब के मुताले के इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। अगर आप हमारे नाजरीन को इस किताब के मुतालिक एक आखिरी मशवरा देना चाहें तो आप उन्हें क्या देंगे? अगर हम खुदा के कलाम के किसी हिस्से को मुश्किल जानकर छोड़ देते हैं तो ये खसारा है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा मुश्किल होने की वजह से हम इस किताब को ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे और खुदावंद का इंतज़ार करेंगे तो खुदा हमें ख़जाने देगा। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, और खुदा के कलाम की पूरी किताबों को नज़रअंदाज कर देना वाकई में नुकसान है। हमें खुदा के कलाम को थामे रहना है। मूसा ने कहा, मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, मेरी तालीम शबनम की मानंद टपकेगी। तालीम खुदाम की तरफ से बरसात की मानंद है, लेकिन खुदा के कलाम को कतरा कतरा करके जमा करना चाहिए, बिल्कुल शबनम की मानंद। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। हम आखिरी 3 अबवाब पर पहुंच चुके हैं, यानी 46वें, 47वें और 48वें बाब पर। मैं 46वें बाब से एक हवाला पढ़ूंगा और फिर आपसे सवाल करूंगा। 18वीं आयत से वो कहता है, और जब फरमा रवा नजर आए तो फाटक के आस्ताना की राह से दाखिल होगा और इसी राह से निकलेगा। लेकिन जब मुल्क के लोग मुकर्ररा ईदों के वक्त खुदावंद के हजूर हाजिर होंगे तो शुमाली फाटक की राह से सजदा करने को दाखिल होगा। वो जनूबी फाटक की राह से बाहर जाएगा, और जो जनूबी फाटक की राह से अंदर आता है वो शुमाली फाटक की राह से बाहर जाएगा। जिस फाटक की राह से वो अंदर आता है इससे वापस न जाएगा, बल्कि सीधा अपने सामने के फाटक की राह से निकल जाएगा। यहाँ लोगों के हवाले से ये क्यों कहा गया कि वो उस दरवाजे से ना लौटेंगे जिससे वो दाखिल होंगे? पहले मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा जो हमने बार बार कहा कि फरमा रवा एक ऐसा शख्स है जो मसीह की नुमाइंदगी करता है और जो दाऊद के घराने से है। उस फरमा रवा को हदायत दी गई हैं, जिसका जिक्र 8वीं आयत में है। फिर वो लोगों के मुतल्लिक बात करता है कि लोग एक दरवाजे से दाखिल होंगे और दूसरे से निकलेंगे। मैं इसी बात को एक तरह और कहूँगा, जैसे कि मत्ती की अंजील के 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जब मजूसियों ने जाकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया, वो एक दूसरी राह से लौट गए। उन्हें ख्वाब में खबरदार कर दिया गया था, उसकी एक वजह थी। और जो रूहानी सबक हम सीखते हैं वो ये है कि खुदावंद की परस्तिश करके हम उसी राह पर फिर नहीं लौट जाते। जैसे हम आते हैं वैसे ही नहीं लौटते, बल्कि फर्क तौर पर लौटते हैं, और जिंदगी में तब्दीली आती है कि हम उसी राह से नहीं जाते बल्कि दूसरी राह पर चले जाते हैं। शुक्रिया। 16वीं आयत में फरमा रवा के मुतल्लिक बातचीत जारी रहती है। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अगर फरमा रवा अपने बेटों में से किसी को कोई हदिया दे तो वो उसकी मिरास उसके बेटों की होगी, वो उनका मौरूसी माल है। पर अगर वो अपने गुलामों में से किसी को अपनी मिरास में से हदिया दे तो वो आज़ादी के साल तक उसका होगा। इसके बाद फिर फरमा रवा का हो जाएगा, मगर इसकी मिरास उसके बेटों की हो जाएगी। और फरमा रवा लोगों की मिरास में से जुल्म करके ना लेगा ताकि उनको उनकी मिरास से बेदखल करे, पर वो अपनी ही मलकियत में से अपने बेटों को मिरास देगा ताकि मेरे लोग अपनी मलकियत से जुदा ना हो जाएं। भाई यूसुफ, फरमा रवा की बातें अब भी जारी हैं, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि उसके बेटे हैं और उसकी मिरास उसके बेटों की है, लेकिन वो लोगों की मिरास पर कब्जा ना करेगा। उस फरमा रवा के बेटों का हवाला क्या जाहिर करता है? ये इसकी तस्दीक है कि जो हमने कहा वो मसीह नहीं है। मैं यकीनन मसीह का जिस्मानी बेटा नहीं हो सकता, पर बहरहाल उसके रूहानी बेटे हैं। जब उसकी जान गुनाह के सबब से गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी, जैसे इब्रानियों के 2 में आया है, जो हवाला यसाया 8 से लिया गया। देख, मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। दरहकीकत जो हिस्सा आपने पढ़ा उसमें एक बहुत शानदार बात है। कदीम वक्तों में फरमा रवा लोगों पर
ظلم کیا کرتے تھے یہاں تک جی کہ انہیں کھا جاتے تھے، اور یہ بات 2 مرتبہ آئی کہ وہ آدمیوں کو نگل گئے۔ صحیح، ہمیں یاد ہے کہ اخیاب نے یزریل نبوت کے پاکستان کا لالچ کیا، اور پھر اس کی شریر بیوی ایزابل نے جھوٹے گواہوں کو بلا کر دعویٰ کیا کہ اس نے بادشاہی اور خدا پر لعنت کی ہے، سو اسے سنسار کر دیا گیا اور پاکستان پر قبضہ کر لیا گیا، اور بعد ازاں ایلیا نے اخیاب سے کہا تو نے جان بھی لے لی اور قبضہ بھی کر لیا، لیکن مسیح کی بادشاہی میں میرے لوگ اپنی اپنی ملکیت سے جدا نہ ہو جائیں اور ایسے فرما روا نہ ہوں گے جو اوروں کے حقوق اور میراث کو ہڑپ کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک عظیم بادشاہ ہوگا جو راستے سے بادشاہی کرے گا۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدل سے حکمرانی کریں گے۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ فرمانروا جس کا ذکر حزقیل کی کتاب کے آخری حصوں میں کئی مرتبہ ہوا، تو وہ اس حکمران کو پیش کرتا ہے جو زمین پر مسیح کی بادشاہی میں مسیح کی نمائندگی کرے گا۔ صحیح۔ 47ویں باب کی شروعات میں وہ کہتا ہے، پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے۔ بھائی یوسف، اس نے 2 مرتبہ ہیکل کی چوکھٹ کے نیچے سے پانی کے بہنے کا حوالہ دیا۔ آپ پانی کے اس حوالے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ایک جسمانی بات کا ذکر کروں گا، پھر ایک اخلاقی بات کا۔ جسمانی مطلب یہ ہے کہ ایسا سچ میں ہوگا۔ ہم اس پانی کو معجزاتی دریا سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اس کے متعلق 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکریا 14:8 میں لکھا ہے، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا جس کا آدھا بحیرہ مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحیرہ مغرب کی طرف گرمی سردی جاری رہے گا۔ تو یہ معجزاتی پانی ہے جس کا تذکرہ زکریا کے 14ویں باب میں ہوا، اور پھر یوئیل کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ یوئیل 3:18 میں لکھا ہے، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا۔ لکھا ہے، اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ یہ معجزاتی پانی ہے جو کہ ہیکل کی چوکٹ کے نیچے سے پھوٹے گا، اور بہرحال یہ پانی بہت ہی حیران کن ہے، کیونکہ اگر دریا میں کوئی نہر نہ گرے گی تو مانا جاتا ہے یہ جتنی دور تک پہنچتا ہے پانی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پانی معجزاتی پانی ہے۔ جب آپ 1000 ہاتھ ناپتے ہیں تو صحیح۔ پانی ٹخنوں تک گہرا ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ 1000 ہاتھ اور آگے جاتے ہیں تو پانی گھٹنوں تک آ جاتا ہے، اور 1000 ہاتھ اور آگے جانے پر پانی کمر تک آ جاتا ہے، اور 1000 ہاتھ کے بعد یہ دریا جی بن جاتا ہے جس سے پار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معجزاتی پانی ہے اور اس کے اچھے مفہوم ہیں۔ مثلاً کیا روحانی مفہوم ہے؟ اگر ہم اس پانی کو روح القدس کا عکس سمجھیں تو یہ ایک خوبصورت عکس ہے جس کا ذکر یوحنا کے 7:37 میں ہوا ہے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس ندیاں۔ میں لکھا ہے، کہ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور ٹخنوں تک آنے والا پانی روح میں چلنے کو پیش کرتا ہے۔ ٹخنوں تک روح میں پرستش کرنا، کمر تک آنے والا پانی روح میں خدمت کرنا ہے، اور وہ دریا جس کو پار نہیں کیا جا سکتا روح القدس کی معموری ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ اچھا ہے کہ پہلا قدم روح میں چلنا ہے، اور روح میں پرستش کرنا یا خدمت کرنا ہے۔ پہلی بات روح میں چلنا، پھر عبادت کرنا، اور پھر خدمت کرنا ہے، اور کچھ لوگ خدمت ہی کو بلند ترین ترجیح دیتے ہیں۔ خدمت بہت ہی اہم ہے، لیکن اس سے پہلے چلنا ہے۔ پر اگر آپ خدمت کرتے ہیں پر آپ کا رویہ اچھا نہیں تو آپ ٹھوکر کا باعث بنیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند کا حصہ انسان کے حصے سے پہلے ہے، سو پرستش خدمت سے پہلے ہے، اور آخر میں روح القدس کی معموری ہے۔ یہ بھی خوبصورت مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دیتا ہے۔ اس سے جی بھائی یوسف۔ وہ کہتا ہے یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بحر مردار دنیا کا پست ترین مقام ہے۔
सही। सो वो वहां जा रहा है और मैदान में से होकर समंदर में जा मिलता है, यानी बहरे मुर्दार में, और समंदर में मिलते ही उसके पानी को शीरीं कर देगा। बहिरा मुर्दार के पानी में ही क्यों? वो बहिरा मुर्दार कहलाता है क्योंकि उसमें नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है और उसमें कोई जानवर नहीं रह सकता। यकीनन इसमें सेहत के हवाले से फायदे हैं, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं। लेकिन क्या बहरा मुर्दार में मछलियां रह सकती हैं? नामुमकिन, क्योंकि इसमें नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है। दर हकीकत ईमानदारों ने इसमें बहुत ज्यादा रूहानी अक्स देखे और बहते हुए दरिया के हवाले से बहुत से गीत भी तख्लीक किए। मसलन एक गीत है जिसके बोल हैं कि जहाँ कहीं ये दरिया बहता है वहाँ मेरी शिफा और पाकीज़गी और तसल्ली है। जहाँ कहीं ये दरिया बहता है, यहाँ उस दरिया का जिक्र हो रहा है जो मसीह की तरफ बहता है। यहाँ जो दरिया बह रहा है वो हैकल की चौखट के नीचे से है, जो कि मज़बा के जनूब से बह रहा है, और मज़बा सलीब को पेश करता है, और हम जानते हैं सलीब से बह रहा है, जिसके बारे में गीत है, ऐ यीशु मुझे सलीब के पास ले आ, जहाँ शिफा की मुफ्त नदी जारी है, जो कोहे कलवरी की पहाड़ी से बहती है। किसी के पास खारे पानी का हल नहीं था। बहरे मुर्दार आज भी मुर्दा है और मसीह के आने तक मुर्दा रहेगा। लेकिन क्या मसीह लाइलाजों को शिफा दे सकता है? यकीनन। आज आपकी रूहानी तौर पर जो भी बीमारी है और आज इंसानों के पास इसका कोई इलाज नहीं, तो भी मसीह की कुर्बानी में, जिसने मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, उसके पास आपकी तमाम बीमारियों का इलाज है। और इसीलिए ये खूबसूरत अल्फाज यहाँ ये जाहिर करते हैं कि समंदर भी शिफा पा सकता है, और जी हाँ, मसीह जकड़े हुए तमाम गुनाहगारों को आज़ाद कर सकता है, चाहे उसका कोई भी गुनाह या बीमारी हो, क्योंकि मैं कहूँगा कि मसीह के पास आपकी तमाम बीमारियों का हल है। दर हकीकत भाई यूसुफ, मसीह की तरफ से बहने वाला दरिया ना सिर्फ गुनाह और ख़ता से शिफा देता है, बल्कि टूटे हुए घरानों और रिश्तों की भी शिफा हो सकता है। बहुत से घर और घराने ऐसे हैं जैसे कि बहरे मुर्दार, जहां हर तरफ मौत की बदबू फैली हुई है। ऐसे ताल्लुकात हैं जो घरों और जिंदगियों को बर्बाद करते और उन्हें तोड़ देते हैं। भाई यूसुफ, हमें बताइए, मसीह इस दरिया की तरह उन ताल्लुकात को शिफा देने को आ सकता है? क्या मसीह में उम्मीद है? तेरी सलीब में शिफा और तसल्ली है। तेरी सलीब में बीमारियों की शिफा है। सही, बीमारी चाहे जो भी हो। ठीक है। और जब मसीह के इल्म का दरिया कुछ ममालिक में पहुंचता है जहां पर इखलाकी और रूहानी मुर्दापन है, ये दरिया, सही, शानदार बात है, मसीह के इल्म का दरिया लोगों को शिफा देता है। सही, ठीक है भाई यूसुफ, आइए आगे बढ़ते हैं 48वें बाब की तरफ, जो मुल्क की तकसीम के हवाले से है। इस बाब में तकसीम के हवाले से कुछ बताइए, जो हिजकिय्याह की नबूवत का आखिरी बाब है। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि यशवा की किताब में मुल्क की तकसीम शुदा पेचीदगियाँ थीं, यानी कि मुल्क की तकसीम का नक्शा जो यशवा की किताब में है पेचीदा है, लेकिन यहाँ ये मुस्ततीलों से बनाया गया है जो बहरे रोम से दरिया फरात तक बनाए गए हैं और दरिया यर्दन से होकर गुजरते हैं। खुदा के हिस्से के शुमाल की तरफ 7 कबीले होंगे जो कि यरूशलेम है, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि 5 उसकी जनूब की तरफ। अगर हम 48वें बाब को पढ़ें तो इंतहाई शुमाल की तरफ पहला कबीला मैं कहूँगा कि दान का कबीला है, और पहली आयत में, और फिर इसके बाद तीसरी आयत में आशर है, और फिर चौथी आयत में नफ्ताली है, और 5वीं आयत में मनस्सी है। मैं कहूँगा कि ये चौथा कबीला है, और अफराइल 6ठी आयत में मैं कहूँगा कि ये 5वां कबीला है। 7वीं आयत में रोबन है, और आखिरी आयत में यहूदा। ये सब हैकल की शुमाल की तरफ हैं। फिर आखिर में 5 कबीलों का जिक्र है। खुदा की हैकल तकरीबन दरमियान में होगी। 7 कबीले उसके शुमाल में होंगे और 5 कबीले उसके जनूब में होंगे, और हर कबीले का हिस्सा बहरे रोम से लेकर दरियाए फरात तक होगा। ये तमाम खित्ता उनका हो गया है, और यकीनन नए अहदनामे की बदौलत ऐसा हुआ। वो खुद से किसी चीज के लायक नहीं है, ये सब उसकी वजह से है जिसने उनके लिए जान दी, बल्कि हम सब के लिए अपनी जान दी। सही, सलीब पर जान दी। कलीसिया का हिस्सा बुलंद और अजीम है उस वक्त जबकि ये लोग इब्ने आदम की बादशाही में होंगे जो जमीन पर होगी। मुल्क की तकसीम से
खुशी मना रहे होंगे। जी, मसीह ने कलीसिया- यूहन्ना के 14वें बाब में कहा, मेरे बाप के सही। घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। ये सच है कि ये मुल्क जलाली मुल्क कहलाएगा और ये एक खुशहाल मुल्क होगा, लेकिन हमारा हिस्सा एक भला जलाली और खुशहाल मुल्क नहीं है, बल्कि हमारा हिस्सा बाप का घर है जो आसमान पर है, और वो बेहद अजीम हिस्सा है। शुक्रिया। 48वें बाब के आखिर में 30वीं आयत से वो शहर के फाटकों की बात करता है, और शहर के फाटक कबाइल इसराइल से नामजद होंगे। हमें शहर के 12 फाटकों के मुतल्लिक बताइए, और ऐसा क्या है जो आसमानी शहर के फाटकों को जमीनी शहर के फाटकों से मुमताज बनाता है? फाटकों का शुमार 12 है। ये खूबसूरत बात है। 12 अदालत का अदद है, और बाइबल में फाटक हुक्मरानी और इंतजाम को पेश करते हैं। कदीम दिनों में फाटक रियल एस्टेट रजिस्टर या अदालत की तरह थे। सही। सो कोई भी मामला हो उसे शहर के बुजुर्गों के आगे रखा जाता था जो शहर के फाटकों पर बैठते थे। जी। और फाटक पर बैठने वाले पहले इंसान के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि वो लूत लूत। है। उन्होंने कहा कि ये शख्स हमारे दरमियान कयाम करने आया था पर अब हुकूमत जताता है। सो फाटक अदालत को पेश करते हैं और 12 का अदद इंतजाम को पेश करता है, और इसे खुदा के कलाम यानी बाइबल की हैरत अंगेज कामलियत का इल्म होता है। और नेहमिया की किताब से हम ये पढ़ते हैं कि दुनिया के कदीम शहर यरूशलेम के माजी में 12 फाटक हुआ करते थे, और इन 12 में से एक फाटक भेड़ फाटक था, जिसमें मसीह तब दाखिल हुआ जब वो सलीब पर जा रहा था बतौर बर्रा। बतौर जी, बर्रे खुदा के। का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। और जब आप आसमानी शहर के मुतल्लिक मुकाशवा 21 में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके भी 12 दरवाजे हैं, लेकिन मुकाशवा 21 में वो कहता है कि हर दरवाजा एक एक मोती से बना है। यकीनन हम इन बातों को जिस्मानी नहीं समझते, बल्कि मैं कहूंगा कि एक मोती किसी जानदार की मौत से वजूद में आता है। सही। और मैं ये भी कहूंगा कि दरअसल कलीसिया एक ऐसा मोती बन गई है जो बहुत ही कीमती है, जिसकी खातिर जिंदगी रखने वाले ने अपनी जान दे दी। वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसमें जिंदगी है। ये जी। हैरत अंगेज है। वो जो सब जानदारों को जिंदगी बख्शता है, वो हमारी खातिर सलीब पर मर गया जान ताकि दी। मोती हासिल हो। जी, ताकि मोती हासिल हो। जी, ठीक सो है। मुकाशवा के 21वें बाब में हम 12 दरवाजों को देखते हैं जो कि एक एक मोती से बने हैं, जो हम पर खुदा की कलीसिया के इलाही मकसद को जाहिर करते हैं। ये भी उनकी इम्तियाजी अजमत को जाहिर करता है जो आज कलीसियाई दौर में मसीह से जुड़े हैं। भाई अयाद, आप कह सकते हैं कि जमीनी यरूशलेम की खासियत ये है कि उसमें खुदा की कलीसिया है जो इस दुनिया के दूसरे शहरों से मुमताज बनी है, और आसमानी यरूशलेम की खासियत ये है कि उस शहर को हैकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का तख्त और बर्रा उसकी हैकल है, और यही सच सही। है। शुक्रिया। आज का आखिरी सवाल मेहमानों से जानते हैं। हिजकिय्याल 48वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है, और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावंद वहाँ है। इससे क्या मुराद है? और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावन वहाँ है, यहोवा शामा। इससे क्या मुराद है? वो शहर, जैसा कि आपने कहा, यरूशलेम है, और इब्रानियों में यहोवा शामा का मतलब है कि खुदावंद वहाँ है। शामा का मतलब है कि खुदा वहाँ मौजूद है, और इससे मुझे शहर यरूशलेम के बहुत से नाम याद आते हैं, लेकिन मुझे इससे 7 शानदार नाम याद आते हैं जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में यहोवा किया गया है। नए अहदनामे में यूहन्ना की अंजील में 7 मर्तबा सही। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दरवाजा मैं हूँ, और फिर राहक और जिंदगी मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। 7 मर्तबा पुराने अहदनामे में यहोवा नाम का जिक्र 7 मर्तबा हुआ है। पहली मर्तबा पैदाइश 22 में यहोवा येरी, अब्राहम ने उस जगह का नाम रखा जहां उसने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान किया, और इसका मतलब है कि खुदा मुहैया करता है या निगहबानी करेगा। और दूसरा नाम खरूज के 15वें बाब में आया है, और जहां पर वो कहता है कि यहोवा राफे, जिसका मतलब है मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ, यानी कि यहोवा राफे इब्रानी में सो यहोवा यरी और यहोवा राफे।
خروج 17 میں یہوہ نسی اور اس کا مطلب ہے جھنڈا۔ خداوند میرا جھنڈا ہے جب قوم نے امالیکیوں پر فتح پائی۔ سو یہوہ یری، یہوہ رافع اور یہوہ نسی۔ قضات 6 میں یہوہ شالوم جب جداؤن نے مذبح تیار کیا تو اس نے اس مذبح کا نام یہوہ شالوم رکھا، یعنی کہ خدا کی سلامتی۔ اور پھر 5ویں مرتبہ زبور 23 میں یہوہ روئی، جس کا مطلب ہے خداوند میرا چوپان ہے، مطلب مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور پھر ہم یرمیا اس کے 23ویں اور پھر 33ویں باب میں دیکھتے ہیں یہوہ صدقنو، جس کا مطلب ہے خداوند ہماری صداقت ہے۔ جی، اور آخر میں یہوہ شامی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خداوند وہاں ہے۔ وہ اس مقام سے اب جدا نہ جی ہوگا۔ زبردست۔ جبکہ خدا کا جلال ہیکل سے قدیم دنوں میں جاتا رہا تو وہی جلال لوٹ کر آیا اور خداوند اس مقام پر سکونت کرنے لگا۔ اور اس نے ہم سے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ شکریہ بھائی یوسف، آپ کے ساتھ مطالعے کا بہت لطف آیا، اور ہم نے حزقیل کی کتاب کا خدا کو مطالعہ برکت دے۔ مکمل کیا، اور یہ کتاب ہمارے جی لیے ہاں، واضح تر ہو جی چکی ہے، اور بہت امید حد کرتے تک۔ ہیں کہ ناظرین کے لیے بھی واضح آمین۔ ہو۔ یہ ایک مشکل کتاب ہے، لیکن روح القدس نے ہماری مدد کی کہ ناظرین کے لیے اسے واضح کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی سنا اور سمجھا گیا وہ زندگیوں میں تبدیلی کو لائے اور وہ خداوند کی وفاداری اور عبادت میں مزید بڑھیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ناظرین کے لیے دعا کریں اور ان کے ذہنوں کے لیے روشنی مانگیں تاکہ وہ پاکیزگی میں جیتے ہوئے خداوند کی آمد کے منتظر ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے دعا کریں۔ اے زندہ جلال سے بھرے ہوئے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کو ہمارے سامنے کھولا، اور ہم نے اس کتاب سے بہت سی باتیں سیکھیں کہ تو پاک ہے اور گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور ہم نے کلام سے یہ واضح طور پر سیکھا کہ پاکیزگی کے بغیر کوئی تجھے نہ دیکھے گا۔ بس اے خدا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پاک دل اور پاک ذہن عطا کر، اور پاک زبان، پاک آنکھیں بخش۔ اور اگر ہمارے پاس دنیا کا سارا علم ہو تو بھی یہ کچھ نہیں، اگر ہم تجھے قدوس نہ جانیں۔ تجھ قدوس کا علم فہم ہے، اور اسی لیے اے خدا ہمارے ساتھ بھلائی کر۔ تیرا مقصد برکت دینا ہے، اور ہم نے اس کتاب سے جانا کہ تو عدالت کرنا نہیں چاہتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ تو عدالت کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن تیری مرضی ہماری برکت اور بھلائی ہے۔ میں تمام ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو آج مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ تو ہی اے خداوند کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکال سکتا ہے، اور اس عظیم کتاب کے اختتام پر جو کچھ کہا گیا اسے تیرے سپرد کرتے ہیں، اور ان سب کو بھی جنہوں نے سیکھا اور سمجھا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن سارا جلال تیرا ہے، ہم مانگتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ شکریہ بھائی یوسف۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ 46ویں باب کی 9ویں آیت یہ کہتی ہے کہ لوگ ایک پھاٹک سے داخل ہوں گے اور دوسرے سے باہر نکلیں گے، اور جس سے داخل ہوئے اس پھاٹک سے باہر نکل کر نہ آئیں گے۔ اس آیت سے ہم کیا اخلاقی سبق حاصل کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم خداوند کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ہم کبھی اس راہ پر لوٹ کر نہیں جاتے جس پر ہم پہلے چل رہے تھے۔ خداوند کے ساتھ زندگی ہمیں مکمل طور پر نئی راہوں پر چلاتی ہے، مکمل طور پر نئی راہوں پر۔ صحیح۔ جیسے متی کے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں مجوسی جب مسیح کی عبادت کر چکے تو دوسری راہ سے واپس لوٹ گئے۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ شہر کے نام یہودا شامہ کے متعلق بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ 48ویں باب سے ہم نے جانا کہ یہودا شامہ کا مطلب ہے خداوند وہاں ہے، وہ اس مقام سے جدا نہ ہوا، وہ برابر وہاں موجود رہا۔ جی بھائی یوسف۔ زبور 85 کی ایک آیت مجھے تسلی دیتی ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے، خداوند خود وہاں بسے گا، یہوہ شامہ۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ برکت کو برکت دے۔ مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں حزقیل کی کتاب کے مطالعے کے آخر میں آپ کو اس کتاب کی تقسیم یاد دلانا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کتاب کی تقسیم کچھ یوں ہے۔ پہلے باب سے 24ویں باب میں وہ یروشلم شہر پر اس کی بربادی کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور ناپاکی کے سبب ہونے والی خداوند کی عدالت کی بات کرتا ہے۔ وہ عدالت بابل کی اسیری کے وسیلے سے کی گئی۔ پھر 25ویں باب سے 32ویں باب میں 7 قوموں کی عدالت کے متعلق بات ہوئی جو ملک اسرائیل کے آس پاس تھیں۔ پھر 33ویں باب سے لے کر کتاب کے آخر تک وہ مستقبل کی بحالی کے وعدے پر بات کرتا ہے جو 1000 سالہ بادشاہی کی برکتوں کے وسیلے سے کی گئی، جس کے متعلق ہم نے آخری حصے میں جانا
کہ انہیں 1000 سالہ بادشاہی کی ہیکل کی تعمیر اور 1000 سالہ بادشاہی میں شہر یروشلم اس کی برکتوں کے وسیلے ظاہر کیا گیا، جہاں وہ یہوہ شامہ کہلائے گا۔ جلال لوٹ کر آیا اور آ کر ہیکل میں ٹھہر گیا اور خداوند اس شہر میں ٹھہرا اور وہ اس سے پھر جدا نہ ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ مسیح کے ساتھ میراث میں حصہ نہیں چاہتے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں مسیح کا ساتھ نہیں چاہتے؟ کیا آپ مسیح کے ساتھ ابدی زندگی میں جو نہ ختم ہونے والی ہے، سو مسیح کو قبول کیجئے۔ اگلی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔